वेद और विज्ञान की बहस लंबे समय से चली आ रही है। कुछ लोग तो वेदों को ही विज्ञान का आधार बता रहे हैं, तो कुछ वेदों में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। वेद और विज्ञान को हम जिस आधार पर समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम उस आधार की बात करेंगे। प्रकृति को जब सांस्कृतिक आधार पर समझा गया तो बाहरी प्रकृति और मानव स्वभाव में समानता पाई गई। जहां बाहरी प्रकृति परा और अपरा है, वहीं संस्कृति में परा और अपरा विद्या का प्रचलन हुआ। परा में दैविक और भौतिक प्रकृति है, तो वहीं संस्कृति में इसके ज्ञान को परा ज्ञान समझा गया, और इसी प्रकार अपरा में संसार की प्रकृति का आधिदैविक और आधिभौतिक रहस्य आता है, जिसे अपरा ज्ञान के द्वारा समझा गया। दैविक और आधिदैविक को मानव स्वभाव में अध्यात्म कहा जाता है, और इसका अध्ययन करने वाली ज्ञान की शाखा को अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है, जिसमें वेद आते हैं। किंतु भौतिकी और आधिभौतिक का जो अध्ययन करता है, शास्त्र या विज्ञान कहा जाता है। भौतिकी में पदार्थ की 4 अवस्था का अध्ययन आता है, और पदार्थ की तरफ से आकाश को गिरफ्त करने की योजना है। किंतु वेद को दिव्य और देव ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यह आकाश की तरफ से भौतिकी के 4 तत्वों को गिरफ्त करता है। परा विद्या में और अपरा विद्या में संबंध होने के कारण ज्ञान विज्ञान का भी आपसी संबंध हो जाता है। फिर भी वेद और विज्ञान ज्ञान की एक ही शाखा नहीं है, बल्कि इनमें अंतर स्पष्ट रूप से है। अब सवाल आता है कि तो फिर वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्या वेद किसी देवता द्वारा उत्पन्न किए गए? देखिए, वेद यदि देवता द्वारा लिखे होते तो अपौरुषेय जैसा जटिल शब्द क्यों लिखा, सीधे ही देवता शब्द लिख देते। किंतु वेद का ज्ञान वैदिक ऋषियों की परंपरा में अनेक श्रुति स्मृति और बाद में लेखन कला द्वारा फलीभूत हुआ, और यह अध्यात्म सभ्यताओं के कालखंड का ज्ञान है। इसलिए वेद स्त्री पुरुष देह भाव से ऊपर उठे हुए मनस्वियों और उनके द्वारा सहज योग से उत्पन्न होने के कारण वेद को अपौरुषेय कहा गया। इसलिए वेद और वर्ण व्यवस्था को अध्यात्म सभ्यता में ही सही मानना चाहिए। भौतिक सभ्यता के कालखंडों में इसके निषेध का पालन करना सर्वथा उपयुक्त है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।